नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अपने चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? हमें बताना है कि जो राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम है, ये कब लागू किया गया था। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो 2007 में, 2010 में, 2003 में या 2006 में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम कब किया था? ऑप्शन नंबर सी 2003 में किया था। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है, उसके स्थान पर किसे किसे गठन किया गया है, किसका गठन किया गया है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी या फिर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो इसकी बात करें तो ये ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग के गठन का उल्लेख है? यहाँ पर बताना है कि कौन से अध्याय में है। तो यहाँ पर अगर अध्याय की बात करें तो कौन सा अध्याय होगा? तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम है ना, इसके अंतर्गत जो गठन की या फिर शक्तियों का या कार्यों की जो उल्लेख है वो धारा 4 में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किस समिति की सिफारिश पर की जाती है? निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं है? यहाँ बताना है कि इस समिति का जो सदस्य है वो कौन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो दे रखा है मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा के विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, और दे रखा है लास्ट ऑप्शन नंबर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर कौन सा सदस्य नहीं होता? तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? हमें बताना है कि कौन राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा थी उसके सदस्य थे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन दे रखे जय नारायण व्यास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, माणिक्य लाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण प्रणाली से संबंधित नहीं है? कौन सा जल संरक्षण प्रणाली से संबंधित नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो एनीकट दे रखा है, रिसाव टैंक दे रखा है, भूतल बांध दे रखा है और ऊंचे टैंक दे रखा है। तो कौन सा नहीं होगा? देखो, जल संरक्षण प्रणाली से संबंधित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचे टैंक ये जल संरक्षण विधि के वो जो प्रणाली है उससे संबंधित नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, क्या दे रखा है, मरु विकास कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ? मरु विकास कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन दे रखा है 1974-75, 1977-78, 1992-93, 1998-99। कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की तो 1977-78 ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, चौंप जो क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा ये कहाँ पर है? तो ये आपको सभी को पता है, ये कहाँ पर है? जयपुर में है।
ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है? कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है? विवाह संस्कार से, व्यंजन से, या अफीम एवं शराब से, या परंपरागत हथियार? कौन सा होगा यहाँ पर ऑप्शन? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अफीम एवं शराब से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अध्यादेश राजस्थान में अधिनियम के रूप में कब प्रभावी हुआ? हमें बताना है कि जो ये प्रभावी कब हुआ। तो इसकी बात करें तो ये हुआ था 1973 में। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 3 फरवरी 1973 में प्रभावी हुआ। इसे 26 मार्च 1973 राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कौन सा, 11 नंबर, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1999। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 12 नंबर, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह है बूंदी में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का चौथा बाघ परियोजना है। ठीक है, चौथी अभ्यारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13 नंबर, राजसमंद झील का निर्माण उदयपुर के किस शासक द्वारा करवाया गया? राजसमंद झील का निर्माण उदयपुर के किस शासक द्वारा करवाया गया? तो अगर राजसमंद झील की बात करें तो ये गोमती नदी को रोककर बनाया गया था, और इसका निर्माण करवाया था 1662 से 1676 तक। और अगर इसके शासक की बात करें तो राणा राज सिंह ने करवाया था। ठीक है, अकाल जो मेवाड़ में अकाल पड़ा था उसके राहत कार्य हेतु इसको करवाया गया था। अगर बात करें किसकी, जो राजसमंद झील है उसकी, तो इसके उत्तरी भाग पर नौचौकी कहलाती है। इस झील के उत्तरी भाग पर क्या है, नौचौकी कहलाती है। और इस पर इसके जो नौचौकी है वहाँ पर घेवर माता का और 10 भुजा वाली अम्बा माता का मंदिर बनवाया गया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, पिट मृदा, या दोमट मृदा? कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान में कौन है, शुष्क मृदा पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वर्टिसोल मृदा मुख्यतः में कितनी मिलती है? देखो निम्न में से उपयुक्त यहाँ पर बताना है कि जो वर्टिसोल मृदा है वो कहाँ पर मिलती है, हनुमानगढ़ में, बाड़मेर में, सिरोही में, या फिर कोटा में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये कहाँ मिलती है, कोटा में मिलती है। वर्टिसोल मृदा है वो उपजाऊ होती है। ठीक है ना, ये से काली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, वर्टिसोल काली मृदा होती है, और ये हाड़ौती पठार में मिलती है, हाड़ौती में मिलती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 16 नंबर, कॉलम 1 में जिला और कॉलम 2 में वन्य जीव शुभंकर दे से मिलान कीजिए। देखो यहाँ पर एक में जिला दे रखा है और एक में शुभंकर दे रखा है, तो हमें मिलाना है कि कौन सा किसका शुभंकर होगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, डूंगरपुर की। अगर डूंगरपुर की बात करें तो वहाँ पर कौन सा शुभंकर होगा? तो उस ज़िले का शुभंकर है जालिंग। ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर बात करें किसकी, बीकानेर की, तो बीकानेर में भटतीतर, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर बात करें किसी टोंक की, तो टोंक में होगा हंस। और सांबर की, अलवर में क्या है, सांबर है। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा होगा ये इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिम और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? राजस्थान जो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी जो सीमा है वो किस देश के साथ साझा करता है? अफ़गानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, या चीन? कौन सा देश है? तो यहाँ पर अगर आप सभी को पता है वो पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है, और इसकी लंबाई की बात करें तो वो कितनी है, 1070 किलोमीटर की। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बेरवा का विधानसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? ये तो आप सभी को पता होगा, दूदू। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? अगर उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की बात करें तो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो जोधपुर में है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बेंच की बात करें तो वो जयपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 20 नंबर, निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों में से किसके लिए संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? अगर बात करें किस प्राकृतिक संरक्षण संसाधन है जिसकी संरक्षण के लिए आवश्यकता नहीं है? सौर ऊर्जा, जल, वायु और मृदा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा असीमित और नवीनीकरणीय है, ठीक है, इसलिए इसकी संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान की जन कल्याण योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंदों को भोजन की थाली की कीमत कितनी है? तो यहाँ पर अगर थाली की कीमत की बात करें तो 11 रुपये, 12 रुपये या 8 रुपये या 22 रुपये। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 8 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, बिसलदेव रासो, नरपति, खुमान रासो, कर्णिदान और शत्रुसाल रासो, डूंगर सिंह। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर आप सभी को पता है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है, बिल्कुल सही बात है। विशलदेव रासो नरपति का है, बिल्कुल सही बात है। खुमान रासो कर्णिदान का नहीं है। खुमान रासो कर्णिदान का नहीं है, ये दलपति का है, दलपति विजय का है। दलपति विजय, ठीक है, और शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह का है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा यहाँ पर असुमेलित पूछा है तो असुमेलित कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, चित्तौड़ की कावड़ कला से किस कलाकार का नाम जुड़ा हुआ है? चित्तौड़ की जो कावड़ कला है उससे किस कलाकार का जो नाम जुड़ा हुआ है? बक्सा राम का, श्रीलाल जोशी का, मांगीलाल मिस्त्री का या फिर साहिब राम का। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मांगीलाल मिस्त्री का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रियासती प्रशांत 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था? हमें बताना है कि कौन सा जो रियासत है उसका जो 25 मार्च 1948 राजस्थान का हिस्सा नहीं था। बांसवाड़ा, टोंक, सिरोही या कोटा, कौन सी रियासत थी? तो वो रियासत थी सिरोही। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है कहलाता है? वो कौन सा हवाई अड्डा है जिससे जयपुर में स्थित है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है, राणा सांगा हवाई अड्डा, सांगानेर हवाई अड्डा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा या राणा प्रताप हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा होगा? आप सभी को पता है जयपुर में सांगानेरी हवाई अड्डा, तो ऑप्शन ए बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। नाल एयरपोर्ट स्थित है। नाल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है ये बताना है, जयपुर में है, भरतपुर में, बीकानेर में या जोधपुर में? कहाँ पर स्थित है? तो नाल जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, मूमल किस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल किस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है? तो यहाँ पर बात करें किशनगढ़ शैली का, बूंदी शैली का, कोटा का या जैसलमेर का, कौन सा ऑप्शन होगा? मूमल की बात करें तो इसे कहा जाता है मांड की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांड की मोनालिसा कहा जाता है। अगर बात करें इस शैली की, किस शैली की चीज़, ये जो मूमल चित्र शैली है ये जैसलमेर की है। और अगर बात करें इस जैसलमेर शैली की
तो ये ये हर्षराय भाटी के काल में इसका प्रारंभ हुआ था। और इसका स्वर्ण काल की बात करें तो अखेराज भाटी के काल को इसके स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, जैसलमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गीदड़ नृत्य के संदर्भ में असत्य है? यहाँ पर बताना है कि गीदड़ नृत्य के संबंध में असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए दे रहेगा, यह शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में लगभग 1 सप्ताह तक आयोजित होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये कह रहा है इसमें पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण कर गणगौर के रूप में नृत्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। नृत्य की शुरुआत नगाड़ची द्वारा मंडप के बीच में प्रार्थना करने के बाद होती है। यह भी सही बात है। इसका मतलब गलत कौन सा होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो ये कह रहा है यह नृत्य केवल विवाह के अवसर पर किया जाता है। नहीं, ये विवाह के अवसर पर नहीं किया जाता। ये कब किया जाता है? ये देखो ऊपर ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, गणगौर के टाइम पर। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है ना, होली के टाइम पर, होली के दिनों में। ठीक है ना, और यह गणगौर जो होती है ना उसके समय पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो गलत होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? भगत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, बिजोलिया आंदोलन का, या शेखावटी आंदोलन का? किस आंदोलन का सहयोग किया था? आप सभी को पता है साधु सीताराम है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। अगर बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की तो ये 1897 से 1941 तक चला था। इसके 3 चरण थे। ठीक है, 3 चरण में हुआ था। अगर बात करें तो ये कितने साल चला था? 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला था। सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला भी आंदोलन कहलाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 30 नंबर। 1857 की क्रांति में राजस्थानी साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस रचना के माध्यम से क्रांतिकारियों को प्रेरित किया था? तो यहाँ पर अगर सूर्यमल मिश्र की जो रचना है उनकी बात करें तो वो कौन सी रचना थी जिससे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया गया था? तो वो थी कौन सी? वीर सतसई। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, वीर सतसई। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? अगर महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? गोगुंदा, बाडोली, चावंड या कुमलगढ़? कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बाडोली। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।